हाय इंद्रेश हेलो। जी। कैसे हैं आप इंद्रेश जी? बढ़िया सर। जी। तो मैंने अभी आपका आखिरी सो इश्क सुभान अल्लाह है हम्म। वो देख रहा था मैं काफी समय से। अच्छा। और अचानक से वो ऑफ एयर हो गया। जी 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 जी। तो बढ़िया कमाल एक्टिंग थी आपकी। थैंक यू सो मच इंद्रेश। और अभी आप कथा अनकही में दिखेंगे। जी बिल्कुल। तो कैसे ये जुड़ना हुआ आपका इससे? कैसे बेसिकली मुझे जब बोला है इंद्रेश जी सोनी डूइंग अनदर शो, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन डूइंग अनदर शो, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था क्योंकि हमेशा से सोनी अलग शोज, अलग किस्म के शोज करते आ रहा है। हम्म तो सबसे पहली बात तो वो थी। दूसरी बात, इतना एक प्यारी सी कहानी है, यू नो, हम्म सच अ बिग हिट दैट इज बीइंग रीमेड इन इंडिया, वो थी। और तीसरी बात थी ये कि प्रोडक्शन हाउस भी बड़ा अच्छा है, हम्म यू नो, दे हैव अ वेरी गुड नेम एंड रैपो इन द इंडस्ट्री। एंड हम्म लास्टली जो थोड़ा मेरा एक रीजन बाद में मोटिवेशन का बना, वो है मेरे डायरेक्टर साहब, हम्म रवि भूषण जी, हु इज वेरी, बड़ी बारीकी से काम करते हैं। तो मैंने जितना काम किया अभी तक, आई हैव नॉट वर्कड विद समबडी लाइक हिम, सो दैट्स आल्सो अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। तो इमीडिएटली आई हैड टू से यस फॉर ऑल ऑफ दीज रीजंस। ओके। जी। तो आप यहाँ से तो है नहीं, आई थिंक बाहर से हैं आप, इंडिया से नहीं है? वैसे मेरी पैदाइशी इंडिया से है, बॉम्बे में ही हुई थी, बट अच्छा। मेरी परवरिश जो थी, मेरी स्कूलिंग, कॉलेज वगैरह वगैरह सब कुछ दुबई में हुआ था। हम्म। तो वापस अब आप यहाँ पे आके काम कर रहे हैं तो कैसा लगता है अपने देश में? देखिए, सच कहूँ तो एक खट्टी मीठी चीज है ये, क्योंकि आई एम बैक इन माई ओन कंट्री। तो हम्म एक वो गर्व की बात तो है, एंड यही इसी देश ने, इंडिया ने ही मुझे, यानी मेरे होमलैंड ने ही मुझे सब कुछ दिया है। हम्म इवन दो मेरा सब कुछ दुबई में था, मेरा होमलैंड आज जो मुझे फेम मिला है, जो सक्सेस हम्म मिली है, जो मुझे काम करने का एक मौका मिला है, एज एन एक्टर अपने आप को फुलफिल करने का, सेटिस्फाई करने का चांस मिला है, वो जी। सब मेरे ही देश ने दिया है मुझे। और दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। एंड मेरे को नेचर से ना, एक ये पर्सनल चीज है, मुझे नेचर से हमेशा लगाव है। ट्रीज, हम्म ग्रीनरी, एंड इंडिया इज माशाल्लाह वेरी वेरी ग्रीन। तो वो दुबई में थोड़ी कमी थी, तो दैट वाज समथिंग दैट वाज ऑलवेज अ होल इन माय हार्ट। बट हैविंग सेड दैट, देयर इज आल्सो, मैं क्यों बोलूंगा खट्टा, क्योंकि मेरा जो चाइल्डहुड है वो उधर गुजरा है, हम्म जितना मुझे याद है मोस्टली। तो मेरे सारे दोस्त, बचपन के दोस्त, सब कुछ दुबई में ही है। तो वो खट्टी मीठी याद हो जाती है कि मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली मेरे साथ नहीं है, मेरा बड़ा भाई भी आज मेरे साथ नहीं है, वो दुबई में ही काम कर रहा है। हम्म तो कुछ चीजें मेरे को थोड़ा सा वो तकलीफ देती है, बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, आई थिंक it's great that my country only gave me such a beautiful chance to work. हम्म। अच्छा, तो इसके जो प्रोमोज अभी आए हैं Mm-hmm. उससे कैसा रिस्पांस मिला उनका? वेल, मेरे को मेरे करीबी, देखिए, मैं हमेशा ऐसा इंसान हूँ कि ऑडियंस का रिएक्शन थोड़ा सा मैं कम देखता हूँ, क्योंकि ओके। सबसे पहली बात तो मैं काम अपने लिए करता हूँ, हम्म मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए। आई नो इट्स रॉन्ग, आई नो लोग कहते कि यू नो इट्स द अदर वे अराउंड एंड वी आर परफॉर्मिंग फॉर द पीपल, बट नहीं, मेरे लिए ओके। आई परफॉर्म फॉर माई सेल्फ फर्स्ट। मैं दुबई छोड़ के आया हूँ, अपना सब कुछ छोड़ के आया हूँ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। तो जी। हैविंग सेड दैट, मैं पर्सनली बहुत खुश था इस पहले ओके। प्रोमो के साथ, बिकॉज इट वाज समथिंग वेरी यूनिक, समथिंग वेरी डिफरेंट। बहुत कम आपको ऐसे प्रोमोस नजर आएंगे जहां पर डायलॉग्स नहीं होते। हम्म ये पहले प्रोमो तो वीओस के बिना भी था, एक एकदम मिस्टीरियस सा, एंड जिस तरह से शूट किया गया था उसको, जी। जो रेफरेंसेस लिए गए थे वो सारे मेरे फेवरेट फिल्म्स के थे। इन द मूड ओके। फॉर लव, इट्स अ 2002 चाइनीज फिल्म, हम्म वो था रेफरेंस उन लोग का, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल, आई थॉट दे डिड एन एक्सीलेंट जॉब, सो आई वाज वेरी हैप्पी। People from the industry called me up and they said, we have not seen a promo like this before. This is something very unique, it's something very different, it's shot so beautifully. So I think the overall response was really nice. ओके। सो आपने इसका टर्किश वर्जन देखा है क्या? कौन सा वाला? टर्किश वर्जन जो है 1001 नहीं नाइट्स। नहीं 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 नहीं, आई डिडंट सी इट, बट दैट वाज ऑन पर्पस, दैट वाज अ डिसीजन आई टुक ऑन पर्पस। एंड मुझे बाद में पता चला कि अदिति ने भी ये डिसीजन लिया है, और बाकी के लोग ने भी ये डिसीजन लिया, क्योंकि मैंने जब ये डिसीजन लिया था फर्स्टली, इट वाज, and later on again,
हैविंग सेड, मेरे को बाद में पता चला जो मेरा रीजन था वही रीजन अदिति का था एंड बाकी सबका भी था कि देखिए एज एज कलाकार, एज एक्टर्स, हम लोग इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहते। हम लोग आपको एक हमारा इंटरप्रिटेशन देना चाहते ओके। कहानी समझ के। मैं आपको अदनान का वर्जन देना चाहता हूँ कि जी अदनान की जी। सोच क्या है कि ये ऐसी कहानी, ये कैरेक्टर, ये किरदार ऐसे निभाया जाएगा। तो आई टुक अ करेक्टिव डिसीजन। एंड अनदर थिंग इज इंद्रजीत जी, सॉरी मैंने नाम सही बोला ना आपका? इंद्रजीत जी, इंद्रेश। इंद्रेश जी, इंद्रेश, सॉरी जी। इंद्रेश जी। मैं एक पर्सनल आपसे एक बात शेयर करूंगा, वो है कि मैंने बहुत तारीफ सुनी है उस मेल लीड की, जो टर्किश 1001 नाइट्स की ड्रामा में जो मेल लीड था, उसकी मैंने बहुत तारीफ की है यानी लोगों से। तो हम्म मैं उसके उससे ज्यादा वो भी था कि यार कभी क्या होता है ना, व्हेन यू वाचिंग समबडी गुड, एंड इसलिए लोग बोलते हैं कि ये है गुड, ये है गुड, तो आप उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हो। यस। एंड दैट इज अ डिसीजन आई टुक। आई डिडंट वांट टू डू दैट ईदर। मुझे ओके किसी को इमिटेट नहीं करना है। मैं किसी के कंपैरिजन में या कंपटीशन में काम नहीं करना चाहता। ओके। सो ठीक है। क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या कर रहे हैं आप इस कैरेक्टर की स्किन में डालने के लिए? वेल बहुत सारे रेफरेंसेस दिए गए मुझे मेरे वर्कशॉप में मेरे डायरेक्टर की तरफ से। एंड शुरुआत में आप हंसेंगे, मेरे को कैरेक्टर नहीं समझ में आया, तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, अच्छा। मेरे को थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी कैरेक्टर समझने में। तो हम्म मेरे डायरेक्टर साहब ने मुझे ये भी एडवाइस दिया था कि अदनान एक काम कर, सिर्फ वर्कशॉप में इस कैरेक्टर को निभाने की कोशिश मत कर, हम्म अलग अलग नॉर्मल लाइफ मोमेंट्स में भी इस कैरेक्टर को निभा, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं समझ में आएगा। तो मैं हम्म अगर मूवी देखने जा रहा हूँ, मैं अकेला मूवी देखने चला जाता था और वो कैरेक्टर में जाता था। मैं हम्म कुछ शॉपिंग करने जा रहा हूँ या वॉक करके कहीं जा रहा हूँ, तो मैं बोलता था यार मेरा कैरेक्टर चलेगा कैसे, मेरा कैरेक्टर ये कैसे करेगा और हम्म। वो कैसे करेगा। सो इट डेफिनेटली हेल्प मी टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस कैरेक्टर एंड अंडरस्टैंड इट अ लिटिल बेटर, यू नो। ओके। जी तो जी। अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा जितने दिन की भी शूटिंग हुई है इस शो की? Experience has been wonderful. I've been exploring this character. मेरे को थोड़ा टाइम लगता है इंद्रेश जी, तो मैं आराम आराम से काम करने की कोशिश करता हम्म हूँ। It's been a beautiful journey acting with the other actors. बहुत बढ़िया एक्टर्स भी चूज किए, कास्टिंग बहुत अच्छे एक्टर्स की भी हुई है, so that's also always a plus point. अच्छा। जो अभी आपका जो पिछला शो सुबहान अल्लाह ऑफ एयर हुआ था, हम्म। क्या रीजन क्या रहे उसके? क्या बहुत अच्छा जा रहा था शो, फिर एनटीवी पे अचानक से वो ऑफ एयर हो गया? आई थिंक लोग देख रहे थे उस शो को बहुत अच्छे थे और आपका कैरेक्टर भी बहुत बेहतरीन था उसमें। Thank you so much. But I think it was a collective decision on channel के part पे और हमारे part पे that you know that the story that they wanted to tell through that, वो जो main मुद्दे थे, they've covered it and now हम्म। it's time to move on and do different stories. अच्छा, तो जैसा कि उसमें आपका किरदार था, तो रियल लाइफ में कितना सिमिलर पाते हैं उस कैरेक्टर से अपने आप को? मैं आपको बोलूं, मेरे को देखिए, मुझे ऐसा लगता है सबसे पहली बात तो हर कैरेक्टर जो मैंने आज तक प्ले किया है ना, यहाँ हम्म तक कि मैंने चैनल वी पे एक टेररिस्ट का वो प्ले किया था, हम्म जहाँ पर मेरे चैनल वी का फ्रेंड कंडीशन अप्लाई है एंड वी आर टेररिस्ट एंड वी किडनैप, हम कुछ बच्चों को किडनैप कर देते हैं। तो मैं तो ये भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं वो अपने बिलीफ के लिए लड़ रहा था, वो मेरा हम्म जो मैंने किरदार निभाया था, वो अपने हम्म बिलीफ के लिए लड़ रहा था। अदनान भी कोशिश करता है अपने बिलीफ के लिए लड़ने की, बट ये नहीं करेगा कि अपने बिलीफ से जाके किसी को किडनैप कर देगा। तो समझ हम्म मेरी बात? तो वो फीलिंग्स होती है सब में, हम्म बट उसको इंटेंसिफाई करना पड़ता है। अभी वो टेररिस्ट जो मैंने किरदार निभाया था, वो अपने उसके लिए जान ले भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो मुझे अदनान की बिलीफ की स्ट्रेंथ, अभी अदनान बिलीव इन समथिंग, तो उसके लिए मुझे उसको इंटेंसिफाई करना पड़ा किरदार निभाने के लिए। बहुत ही कठिन था मेरे लिए, क्योंकि मैं हम्म वैसा हूं नहीं कि किसी को, मैं अपने आप को बहुत ही वो मानता हूँ कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाना ही नहीं चाहूंगा, बट हम लोग को ये सब करना पड़ता है। एज एन एक्टर वी हैव टू टेक दैट फीलिंग जो हम लोग जानते हैं खुद से, उसको इंटेंसिफाई करना पड़ता है। अभी इस कैरेक्टर के लिए इसके बिलीफ है कि कुछ ज्यादातर औरतें गोल्ड डिगर्स होती है, अपॉर्चुनिस्ट होती है, प्यार हम्म व्यार कुछ नहीं होता है, अबैंडनमेंट, ये लाइफ बड़ी कठिन है और लाइफ बड़ी हम्म रोकी है। तो मेरे लाइफ में कभी ना कभी मैंने कुछ ऐसा महसूस किया होगा, शायद एक शख्स को लेके या दो शख्स को लेके, उसको मेरे को बढ़ाना पड़ता है, मुझे इंटेंसिफाई करना पड़ता है और वो मेरी दुनिया बनानी पड़ती है। तो मुश्किल तो होता है, बट वो सिमिलर ट्रेट्स या सिमिलर फीलिंग्स तो मुझे, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं सब में होती है।
अभी अच्छा। आपको एग्जांपल दूं बहुत सिंपल सा, मैं हमेशा हम लोग ने ये बोला गया है, अभी कभी मैंने वो किया कि किसी को गोली चलाई है, ये सुभान अल्लाह में ही मैंने नहीं मैंने सुभान अल्लाह में नहीं, हाँ दूसरे किरदार में किया था कि मेरे को किसी को गोली मारना पड़ा था। तो अभी मैंने जिंदगी में अदनान ने कभी किसी की जान लेने की कोशिश नहीं की है, ना उसके दिमाग में ये आया भी है कि मुझे जान लेना चाहिए किसी की। हाँ, पर किसकी जान ली है मैंने? मच्छर की। समझ रहे आप? मच्छर की, मक्खी की या कॉकरोच को मारा है मैंने, और कभी कभार उसको मारा है तंग होके कि मच्छर बहुत काटते जा रहा है और मैंने पाट करके मार दिया। तो हम लोग एज एक्टर्स व्हाट वी ट्राई टू डू इज दैट we take a feeling that we felt and we try to intensify it, and जी। that is why I feel similar traits are there in everything, every character. अच्छा, ओके। तो जैसा कि मैंने देखा आपका प्रोफाइल, तो आपने ज्यादातर शॉर्ट फिल्में की हैं, Mm-hmm. तो अपने फैंस को किसी फुल लेंथ लीड रोल में दिखेंगे आप? मैंने एक फिल्म की है, फीचर फिल्म की है, उसका नाम था मेरघाट क्रॉनिकल्स, बट वो कुछ मैंने एक चीज समझ गया हूँ कि फिल्मों में प्रॉब्लम्स, इश्यूज सिनेमा तक आने के लिए ना बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते। एंड मेरी फिल्म पूरी शूट हो गई, एडिट हो गई, बट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल पाया उसके लिए। इट गॉट स्टक, एक डिस्ट्रीब्यूटर मिला एंड कुछ बातें नहीं मैच हुई प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में, तो इट्स ऑन होल्ड फॉर नाउ, बट मे बी यू विल सी वेरी वेरी सून, इंशाल्लाह यू विल सी। ओके। तो आप वेब सीरीज भी करते हैं? मैंने अभी तक वेब सीरीज नहीं की है इंग्लिश की। अच्छा, ये हाय तौबा आई थिंक वेब सीरीज थी। That was one episode. It wasn't अच्छा। even okay, fine. Maybe अगर हाँ वैसे बोलेंगे तो sorry. It was a part of a web series. मेरा सिर्फ एक एपिसोड में काम था उसमें। अच्छा, तो कोई इसके अलावा कोई और ऑफर है क्या वेब प्लेटफॉर्म से आपको? जी जी कुछ है, बट वो कुछ आया मुझसे, बट इट wasn't what I was looking for. मैं कुछ और किरदार देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच इंद्रेश जी। ओके।